हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग आपका एक नया टॉपिक जो कि क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है और ज्योग्राफी ऑप्शनल जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या है और यह हमारे क्लाइमेटोलॉजी को कैसे इम्पेक्ट करता है। और यह एक तरह से बेसिक है, अगर इसको सही से नहीं जानेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर डालिएगा प्यारा सा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। उसके बाद दूसरा चीज़ यह है कि आप दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारा चूँकि यह यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए हम पढ़ाते हैं, उसके अलावा जो आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो भी हमारा लेक्चर देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार लेक्चर है। बीए एमए पीएचडी अगर कर रहे हैं ज्योग्राफी से तो हमारा लेक्चर आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो हम आपको कब से ये चीज़ें बोल रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है आपका जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। गैसेस हो गया, उसके बाद में डस्ट हो गया और तीसरा वेपर है। पूरे एटमॉस्फेयर में यही तीन चीज़ आपको देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर में आपको गैसेस हो गया, डस्ट हो गया और वेपर हो गया। तो आपको और हमको इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग गैसेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो गैसेस हैं अगर हम उनके बारे में डिटेल में बात करें अगर हम, तो आपको पता है कि 78% जो है वह नाइट्रोजन है। उसके बाद में ऑक्सीजन जो है आपका वह 20.9% है। ओके, तो 78% नाइट्रोजन हो गया, 20.9% जो है सो ऑक्सीजन हो गया, आर्गन 0.93% है। तो यहाँ पे आर्गन जो है वह कितना हुआ, पॉइंट आपको 93% हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वह CO2 का मात्रा आता है 0.03 या आप कहिए कि 0.4 हो गया है, 0.04% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। इसके बाद में बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, जैसे आपका नियोन जो है सो 0.0018 हो गया, 0.0018% जो हो गया यह नियोन हो गया। ओके, बाकी और भी कंपोनेंट है जो हमारे काम का है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जो गैसेस का निर्माण है आपको पता है कि यह अर्थ है और पहले गर्म गैस का गोला था, फिर ठंडा हुआ तो ग्रेविटी का डेवलपमेंट हुआ, फिर इससे गैसेस निकला, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर बारिश बना, बारिश से जो है सो ओशन बने और ओशन के बाद फिर जीवमंडल आता है। ये हमारा पूरा जो है सो अर्थ का एक तरह से कहा जाए तो वो है। अब यहाँ पे चूँकि स्थल मंडल अगर हम कहें कि इसमें आपको क्या क्या सीरीज वाइज डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें जो है सो आपका लैंड बनता है और लैंड के बाद क्या बनता है आपका, लैंड के बाद आपको ग्रेविटी का डेवलपमेंट होता है और फिर जो है सो आपको यहाँ पे वाटर बनता है और वाटर के बाद फिर जो है सो आपका बायोडाइवर्सिटी आती है। ओके, तो यहाँ पे आपको लैंड हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर हो गया और बायोडाइवर्सिटी हो गया। अर्थ का जो है सो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वह क्या है,
तो अर्थ जो है आपका ये गैसेस में समय के साथ में चेंज आ रहा है। चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका मेटेराइट फॉल हो रहा है, उसके अलावा क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रहा है, और उसके अलावा क्या हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है। ओके, तो इसके कारण क्या हो रहा है आपका कि इस गैसेस के कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन एक हेवी गैस है, और हेवी होने के कारण यह लैंड होता है आपको यह आपको सरफेस के पास ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यह हेवी है। तो हेवी है तो यह कहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो यह सरफेस के पास जो है सो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि इसको फिक्स करने के लिए जो है सो आपको बैक्टीरिया हैं जो इसको फिक्स करते हैं, और फिर जो है सो आपका इसको जो है सो दूसरे जीव जंतु इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है नाइट्रोजन में कि यह ज़्यादा तो है लेकिन हम डायरेक्ट इसका कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे यह एसिड रेन भी करता है। एसिड रन करेगा तो बायोडाइवर्सिटी को क्या होगा, इससे लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर हम कहें तो नाइट्रोजन जो है सो हेवी गैस हो गया और सरफेस के पास ज़्यादा है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे ट्री, और फिर जो है सो इसका एक नाइट्रोजन साइकिल भी चलता है। नाइट्रोजन साइकिल में इसको बैलेंस किया जाता है, या पृथ्वी जो है सो इसको ऑटोमेटिकली जो है सो अपने हिसाब से इसको बैलेंस करती है। तो अब यहाँ पे आपकी बात आती है कि अब यहाँ पे जो राइजोबियम है एक तरह से कहा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि बायोलॉजिकल इनर्ट गैस है यह। मतलब आप लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको जैसे है वैसे ही आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है सो हमारे यहाँ पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, यह इसके साथ समस्या है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको नाइट्रोजन में आपको राइजोबियम जो है सो राइजोबियम कल्चर भी है इसमें, जो हम लोग इसको स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन को। राइजोबियम कल्चर के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं कि ज़मीन में पेड़ पौधे जैसे इसका यूज करते हैं, और हम लोग ज़्यादा यूज करके इसको डिसबैलेंस कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो गैस होगा हमारा वह होगा आपका, तो आपका डस्ट होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा यह रहेगा आपका डस्ट। तो चलिए हम लोग डस्ट को निपटाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डस्ट है